my channel NCERT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 3rd unit 3 chapter number 2 the enormous turnip. ठीक है, ये यूनिट 3 का ही सेकंड पार्ट है. सो वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. एक बार की बात है कि एक बुज़ुर्ग जो आदमी था उसने शलगम, टर्निप को क्या कहते हैं, शलगम के बीज लगाए उगाने के लिए. द टर्निप सीड्स ग्रू, और उससे क्या हुआ कि वो जो शलगम के बीज थे वो ग्रो करना शुरू हो गए. द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, वो बढ़ता गया. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन. अब वो जो बुज़ुर्ग आदमी वो कहता है कि मुझे इसको इतने बड़े शलगम को खींचना है. द ओल्ड मैन पोल्ड एंड पोल्ड, उसने खींचना शुरू कर दिया. वो खींचता रहा लेकिन वो उसको खींच नहीं पाया, अच्छे से निकाल नहीं पाया. इतने में एक बुज़ुर्ग महिला आती है, लेडी आती है. एन ओल्ड वुमन केम. आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन. तो वही उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि मुझे इसको खींचना है. तो ओल्ड वुमन कहती है येस आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड. तो दोनों ने खींचना शुरू किया लेकिन दोनों उसको वो खींच नहीं पाए. इतने में एक छोटा लड़का आता है. तो वो बुज़ुर्ग दोनों, महिला और आदमी कहते हैं उस लड़के को कि हमारी मदद करो, हमें इस इतने बड़े से शलगम को खींचना है, इतने नॉर्मस टर्निप को, वी वांट टू पुल इट अप. तो जब वो तीनों मिलके खींचते हैं तो फिर वही बात होती है कि वो नहीं खींच पाते. इतने में एक गर्ल आती है. अभी गर्ल को भी फिर वही तीनों चीज़ें वही यही कहते हैं कि हमें इस शलगम को खींचना है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो. तो अब इस बार वो गर्ल भी हेल्प करती है. जब चारों मिल के खींचते हैं उसको तो इतने में क्या होता है कि वो टर्निप बाहर आ जाता है. ठीक है, अब केम द एनॉर्मस टर्निप. अब केम द मतलब कि वो बाहर आ जाता है. वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल. तो अब वो क्या कहते हैं, अब जो ओल्ड वुमन थी, बॉय था और लड़की थी, वो तीनों कहते हैं कि अब हम इसको खाने में भी तुम्हारी मदद करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, चारों मिलके उस शलगम को खाते हैं अच्छे से. ठीक है, अब उसमें क्या है, न्यू वर्ड्स को मैं आपको समझाऊंगी क्या है. इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज इन साइज, जो साइज में बहुत बड़ा होता है. टर्निप का होता है, टर्निप शलगम कहते हैं हिंदी में, जो वाइट और पर्पल से कलर की सब्जी होती है. ओल्ड मैन इज एल्डरली मेल पर्सन, जो बुजुर्ग आदमी होता है. ओल्ड वुमेन किसको कहा है, एल्डरली ओल्ड वुमेन, जो बहुत बड़ी एक बुजुर्ग महिला होती है. पुल्ड पुल्ड का मतलब क्या होता है, टू मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसको कहते हैं पुल्ड. सो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको मैं आपको बता देती हूँ और आंसर साथ साथ. What did the old man plant? The old man planted some turnip seeds. Old man ने क्या प्लांट करा था, क्या उगाया था उसने, छोटे छोटे शलगम के बीज. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? उसके लिए क्यों मुश्किल था ओल्ड मैन के लिए उस शलगम को खींचना. It was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very large. क्योंकि वो बहुत बड़ा था. ठीक है, Who helped him to pull up the enormous turnip? किसने मदद की उसके उस टर्निप को खींचने के लिए. एन ओल्ड वुमेन, वो बुजुर्ग महिला थी, उसने. एक बॉय ने, लड़के ने, एंड अ गर्ल, और एक लड़की ने. दे हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. तो उन्होंने उसकी मदद की उस टर्निप को खींचने के लिए. हु एट द इनॉर्मस टर्निप. अब ये जो शलगम था किसने खाया, ऑल द फोर, चारों ने मिलके, महिला ने, ओल्ड मैन ने, ओल्ड वुमन ने, बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप. ठीक है, सब ने मिलके खाया था. अब वो कह रहे नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. कोई 4 सब्जियों के नाम बताओ और उनकी ड्रॉ करो उन्हें कि जिनको हम धरती से खींचते हैं. तो पहला होता है आलू को खींचते हैं, तो मैंने पोटैटो की बना दी. दूसरा है कैरेट, गाजर को हम खींचते हैं, तो ये गाजर बना दिया. आप इनको कलर कर देना अकॉर्डिंगली. पोटैटो को हल्का ब्राउन सा कर देना, कैरेट को रेड में कर देना. रेडिश किसको कहते हैं, मूली को वाइट में रहने देना, उसके पत्ते ऊपर ग्रीन कर देना. और अनियन पर्पल से कलर में कर देना. ठीक है, अब ये चारों भी धरती के नीचे उगते हैं और हमें इन्हें खींचना पड़ता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं आपके. लेट्स गो शॉपिंग. हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज. आप इस मेज़ में कितने वेजिटेबल्स फाइंड कर सकते हो, उनको आपने सर्कल करना है हर एक वर्ड को. ठीक है, एक अब इन्होंने हमारे लिए करके रखा हुआ है. कौन सा कर रखा है, पोटैटो को. अब नेक्स्ट कौन सा है, टर्निप.
देखो मैंने टर्निप को कर रखा है, बीन्स को कर रखा है, पीस को कर रखा है, कैरेट को कर रखा है, टोमेटो को कर रखा है। ठीक है, ठीक है। तो ये अब हमने सारे वेजिटेबल्स बता दिए। टर्निप हो गया, बीन्स हो गया, पीस हो गए, कैरेट हो गया एंड टोमेटो हो गया। ठीक है, ये देखो पोटैटो है, टोमेटो है, टर्निप है, बीन्स है, पीस है, कैरेट है। तो हमने ये सारे ढूंढ के इसको सर्कल कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अगर कुछ जल्दी लगता है आपको तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया करो। जो चीज़ आपको देखनी होती है पॉज करके आप क्लियरली देख के एज इट इज़ अपने बुक में मार्क कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से प्ले कर लेना। नेक्स्ट आता है अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैं ये क्लास 3rd की सॉल्व कर रही हूँ। अभी क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियोस अपने पूरी क्लास के साथ जितने ज़्यादा शेयर करोगे मैं उतनी आपकी हेल्प कर पाऊँगी पूरा सिलेबस कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट मैं पूरा क्लास 3rd का चैप्टर्स कवर अप करके उसके बाद वर्कशीट्स भी बना दूँ। ठीक है, तो अब आते हैं अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स पे। इसमें हमें क्या करना है, पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ग्रुप 1 में क्या है, पुल, ग्रुप 2 में क्या है, पुश। तो इसमें ये कह रहे हैं कि पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके एक ग्रुप एक वर्ड बोलेगा और उसका जो दूसरा ग्रुप है वो उसका ऑपोजिट वर्ड बोलेगा। राइट, अब सपोज जैसे ग्रुप 1 ने बोला पुल, खींचना, तो ग्रुप 2 ने क्या बोला, पुश, आगे को धकेलना। ठीक है, अब ग्रुप 1 ने बोला ब्लैक, तो ग्रुप 2 का क्या आंसर होगा, ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है, वाइट, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, राइट का ऑपोजिट रॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द गेम गोज ऑन। तो इस तरह गेम चलती रहती है। कुछ वर्ड सजेस्ट किए हुए हैं तो आप उनको पिक करके कुछ लेसन में से भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये नीचे वर्ड्स दे रखे हैं। फार, फार मीन्स दूर, तो पास का क्या होगा, नियर। गुड, गुड का ऑपोजिट बैड। डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा, तो अंधेरे का ऑपोजिट क्या होगा, लाइट, रोशनी। अप, अप मीन्स ऊपर, तो ऑपोजिट क्या होगा, डाउन, डाउन मतलब नीचे। ओल्ड, बुजुर्ग, बुजुर्ग का ऑपोजिट जवान, जिसको कहते हैं यंग। राइट, तो ये टीम टाइम दिया हुआ है, तो इसमें ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है कि प्लांट को कैसे ग्रो करना है। तो ये आप ये खुद से कर सकते हो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके। ठीक है, ये आप घर पे कीजिएगा। उसके बाद है मेक अ फ्रेंडशिप सैलड। तो इसमें भी क्या करना है, 2 गाजर लेनी है, 2 पोटैटो, 2 टोमेटोज़ और टमाटर लेने हैं, 2 मटर लेने हैं, 2 मटर के स्पूनफुल लेने हैं, राइट, मटर के दानों के, और 1 नींबू लेना है। तो सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के इन सबको कट करके मटर को, गाजर को और टमाटर को मिक्स करके उसके ऊपर लेमन जूस डालना है, नमक डालना है, मिक्स वेल करना और ये अपना सैलड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, एक एक्टिविटी ये है। अब इसके बाद आते हैं, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स। अब आपको ये वेजिटेबल्स कैसी खानी अच्छी लगती है, रॉ, रॉ मीन्स कच्ची, या कुक्ड, कुक्ड मीन्स पकी हुई। तो वेजिटेबल नंबर 1 कौन सी है, कैरेट, कैरेट, गाजर, गाजर आपको खानी कैसे लगती है, मैं रॉ भी खा लेती हूँ और मैं कुक्ड भी खा लेती हूँ। ठीक, नेक्स्ट है टर्निप, टर्निप मतलब शलगम, शलगम मैं कच्चा तो नहीं खाती लेकिन हाँ मैं कुक्ड ज़रूर खा लेती हूँ। पोटैटो, आलू, आलू भी हम कच्चा नहीं खाते लेकिन कुक्ड पका हुआ चाहे बॉइल्ड हो या जैसे भी वो खा लेते हैं। अनियन, अनियन इज़ प्याज, प्याज भी हम प्याज को कच्चा सैलड में भी खाते हैं और वैसे भी खा लेते हैं। बीन्स, बीन्स भी कुक करके खाते हैं, रॉ तो ज़्यादातर कोई मतलब खाता नहीं है। सो नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक। कोई भी 4 वेजिटेबल्स बतानी है जो आपने पिछले हफ्ते खाई हों, राइट द नेम्स हियर। तो वो ये आंसर्स वेरी हो कर सकते हैं आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग। मैंने खाए पीस, कॉलीफ्लावर, टोमेटो एंड रेडिश। ठीक है, मैंने खाए थे मटर, टमाटर, कॉलीफ्लावर, गोभी और मूली। ठीक है, अब कंप्लीट दिस कॉलम्स, इनको कॉलम्स को कंप्लीट करना है आपने। 1 और मैनी, अगर एक है तो क्या कहेंगे, अगर ज़्यादा है तो क्या कहेंगे। अब कैरेट है, एक गाजर को क्या कहेंगे, 1 कैरेट। अब 4 कैरेट है तो उनको हम 4 कैरेट नहीं कहेंगे, हम उनको क्या कहेंगे, कैरेट्स, एस लगा देंगे पीछे। जब मैनी हूँ तो एस आ जाएगा पीछे। अब इसी तरीके से एक टर्निप है तो ज़्यादा टर्निप हो तो क्या कहेंगे, टर्निप्स। एक अनियन है तो अनियन, ज़्यादा है तो अनियंस। 1 पोटैटो है तो पोटैटो, ज़्यादा है तो पोटैटोज़, ई एस लगेगा।
मेक श्योर आप ये याद रखें, पोटैटोज और टोमेटोज के पीछे ES लगेगा, राइट। पोटैटोज एंड टोमेटो, वन मैनी टोमेटोज, ठीक है। अब ये वोकेबलरी दी है, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब इन सभी वर्ड्स में से एक जो वर्ड है वो अलग है, ठीक है। तो हमें ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट मतलब जो अलग है उसको बाहर निकालना है, राउंड करना है, सर्कल करना है। अब पहला क्लू उन्होंने दिया हुआ है वेजिटेबल्स का। अब क्या क्या है, टर्निप है, पोटैटो है, टोमेटो है, सनफ्लावर है, कैरेट है और ब्रिंजल है। टर्निप, पोटैटो, टोमेटो ये होगी वेजिटेबल्स। कैरेट वेजिटेबल है, ब्रिंजल बैंगन वेजिटेबल है। लेकिन सनफ्लावर क्या होता है, एक फ्लावर है, फूल है जिसको सूरजमुखी कहते हैं, तो वो हो गया अलग, क्योंकि बाकी सारी वेजिटेबल्स एंड सब्जियां हैं, सिर्फ एक सनफ्लावर है जो कि है फूल, दैट इज़ फ्लावर, राइट। सो नेक्स्ट इज काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू और मेलन, ठीक है। अब ये है, अब काउ एनिमल है, गाय है, हॉर्स घोड़ा, गोट बकरी, फॉक्स कंगरू कंगारू, ठीक है, ये सारे हैं एनिमल्स। अब मेलन क्या होता है, मेलन तो फ्रूट है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट है बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। अब क्लू दिया हुआ है कि ये सारे पेड़ हैं, बनियान ट्री है, नीम ट्री है, पीपल ट्री है, मैंगो ट्री है और एप्पल ट्री है। स्नेक ट्री सुना है कोई, तो स्नेक ट्री नहीं होता। तो स्नेक क्या है, सांप। सांप क्या है, एनिमल, इंसेक्ट्स उसमें आ जाता है ना, रेप्टाइल्स में। तो ठीक है, तो स्नेक को हम ऑड वन आउट कर देंगे। नेक्स्ट इज रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। तो ये सब फ्लावर्स हैं, रोज़ फ्लावर है, लिली फ्लावर है, सनफ्लावर फ्लावर है, लोटस फ्लावर है। लेकिन कॉलीफ्लावर क्या है, वो फ्लावर नहीं है, दैट इज़ अ वेजिटेबल जिसको हम गोभी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अलग से ऑड वन आउट, उसको हमने सर्कल कर दिया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है पीकॉक, पैरट, लीजर्ड, क्रो, वुडपेकर। तो ये सारे क्या हैं, बर्ड्स। पीकॉक बर्ड है, पैरट बर्ड है, क्रो बर्ड है, वुडपेकर बर्ड है। लीजर्ड क्या है, लीजर्ड भी बर्ड तो नहीं है, तो लीजर्ड को हम करेंगे राउंड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं से अलाउड, तो आपने इसमें क्लास में क्या करना है, ऊंचे से इन वर्ड्स को बोलना है। पुल, फुल, पुट, कूल, रूट, शूट, कट, बट, शट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइमिंग वर्ड्स जो ये सेम राइम में जाते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। कुछ क्वेरीज रहें तो कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। बाय, टेक केयर।